दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे राष्ट्रपति भवन ने एक और इतिहास रचते देखा। इस इतिहास की रचना नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के रूप में हुई। यह देश ही नहीं, दुनिया के लिए एक विलक्षण राजनीतिक घटना है, क्योंकि जहां देश में इसके पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वहीं दुनिया में बहुत कम शासनाध्यक्षों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं, लेकिन इससे उनकी इस उपलब्धि की महत्ता कम नहीं हो जाती, क्योंकि भाजपा बहुमत से कुछ ही दूर है। चूँकि सहयोगी दल मोदी सरकार को सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है और मंत्रियों का चयन सुगम तरीके से हो गया, इसलिए यह आशा की जाती है कि मोदी की तीसरी पारी भी सुगमता से चलेगी। इसका एक कारण यह भी है कि उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता तथा समन्वय की राजनीति करने का कौशल भी। उनकी राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने अनेक ऐसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है जिनकी कल्पना नहीं की जाती थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 10 वर्षों का उनका कार्यकाल यह बताता है कि वह एक ओर जहां देश में सबसे सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, वहीं विश्व पटल पर भी उन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। इससे विश्व में भारत का मान बढ़ा और इसे उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल साहसिक फैसले लिए, बल्कि विकास और जनकल्याण के ऐसे कार्य किए जिसने देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। अब वह विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि गठबंधन सरकार के बावजूद कमान प्रधानमंत्री के हाथ में है और उन्होंने यह कहा है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस एजेंडे के प्रति सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू ने भी अपनी संकल्पबद्धता जताई है। इसलिए मोदी की पीएम के रूप में तीसरी पारी निरंतरता का परिचायक ही होगी। भले ही उनकी गारंटियां भाजपा को पूर्ण बहुमत न दिला पाई हो, लेकिन देश अभी भी एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता का
कायल है। यह संभव है कि सहयोगी दल अपने राज्यों के साथ ही अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आग्रह करें, लेकिन यदि वे कोई अनुचित दबाव नहीं डालते तो इसमें कोई बाधा नहीं है और शासन संचालन की पीएम मोदी की जैसी कार्यशैली रही उससे यह सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि वह किसी भी तरह की दबाव की राजनीति में आने वाले नहीं हैं और उनके तीसरे कार्यकाल में देश जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की सरकार ने कमान संभाल ली है। संप्रग सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में गठबंधन की राजनीति के दौरान शासन कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया था। अयोध्या ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। भले ही यह प्रसंग राजनीतिक हो परंतु इसकी प्रतिध्वनि अनेक आयामों में व्याप्त हुई है। इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या के भाजपा प्रत्याशी की पराजय विशेष उभरकर सामने आई है। विभिन्न प्रकार के वाद प्रतिवादों के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा अयोध्या के लिए किए गए कामों और उनके चुनावी लाभ का भी आकलन किया जा रहा है। यद्यपि इस बार चुनाव परिणामों की हानि व्यापक है पर अयोध्या का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। स्टॉप।